लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष शुक्ला इसी खबर पर जुड़ गए हैं। पीयूष, सदन की कार्यवाही शुरू हुई और महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण की शुरुआत की तो न केवल आपातकाल का जिक्र किया क्या, बल्कि आपातकाल का जिक्र करते हुए हमला भी बोला। पेपर लीक मामले को भी अपने अभिभाषण में जगह दिया है द्रौपदी मुर्मू ने। देखिए, द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने अभिभाषण में सरकार की 5 साल की उपलब्धियों को लेकर जो बातें थी वो रखी और आगे आने वाले 5 साल का रोड मैप जो है वो रखा। साथ ही साथ कई बातों को, ज्वलंत मुद्दों को भी उन्होंने उठाया, चाहे नीट एग्जामिनेशन की बात रही हो या फिर उन्होंने अभी हाल में ही बीते चूंकि 1975 में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की बात कहते हुए लोकसभा स्पीकर ने कल जब उन्होंने पदभार संभाला था तो उसकी चर्चा की थी आपातकाल की, उसका भी जिक्र उन्होंने अपने अभिभाषण में किया। और साथ ही साथ उन्होंने भी कहा देश में तमाम ऐसी शक्तियां लगी हुई हैं जो देश की अखंडता, एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका भी हमें प्रतिकार करना होगा। तो कुल मिलाकर उन्होंने मौजूदा स्थिति का भी उल्लेख करते हुए उस पर भी कुठाराघात किया। साथ ही साथ किस तरह से देश में बीते 5 सालों में प्रगति, 10 सालों में प्रगति दिखाई पड़ी है, उसका भी उन्होंने उल्लेख किया। साथ ही साथ उन्होंने अंतरिक्ष से लेकर तमाम ऐसी बातें उन्होंने अपने अभिभाषण में रखी हैं। तो कुल मिलाकर उन्होंने एक रोड मैप दिखाते हुए आने वाले 5 साल में किस तरह से देश प्रगति कर सकता है, महिलाओं की क्या स्थितियां सुदृढ़ हुई हैं, कितना आवास मिला है, कितने लोगों को अन्न की सुविधा मिली है, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। बिल्कुल, हमारे साथ ओपीजी भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। ओपीजी, देखिए, अगर हम महामहिम के अभिभाषण पर गौर करें तो आने वाले 5 साल के लिए सरकार के रोडमैप का तो उन्होंने जिक्र किया ही, लेकिन एक ऐसा मुद्दा रहा जो जब जब उठा तो चाहे प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, चाहे लोकसभा अध्यक्ष ने जिक्र किया, और आज महामहिम, और वो है आपातकाल। देखिए, इस बार 25, आप तारीख याद देखिए, 26 है, 27 है, 25 तारीख को 50 साल पहले इमरजेंसी लगाई गई थी। तो जो इस बार का जो संसद का विशेष सत्र जो हो रहा है, 18वीं लोकसभा का जो सत्र हो रहा है, पहला सत्र, ये कोइंसिडेंट है कि ये उन्हीं तारीखों के बीच में पड़ रहा है जब 50 साल पहले आज ही के दिन, माने 25 तारीख को इमरजेंसी लगाई गई थी। इसलिए चाहे लोकसभा स्पीकर ने अपने भाषण में इमरजेंसी का जिक्र किया हो, चाहे जो आज राष्ट्रपति मुहिम ने इमरजेंसी पर जिक्र किया हो, जो आप पिछले चुनावों को देखिए, कांग्रेस पार्टी और जो विपक्षी दल है उनके नेता, तमाम नेता संविधान को लेकर मोदी सरकार पर हमले करते रहे हैं, बीजेपी पे हमले करते रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने चुनाव के दरमियान 400 सीट लाने की कोशिश कर रही है, उसके लिए कैंपेन चला रही है ताकि वो संविधान पे का मूल स्वरूप बदल सके, संविधान में बदलाव कर सके। और इसी बात को अब बीजेपी जब चुनाव के बाद आ गई है सत्ता में, एनडीए की सरकार बन गई है, तो कहीं ना कहीं उन मुद्दों को अब उठाकर जनता के सामने रख रही है कि कैसे कांग्रेस के शासनकाल में संविधान को हम नहीं छेड़ रहे, संविधान के साथ हमने खिलवाड़ नहीं किया है। ये सारे खिलवाड़ और संविधान का जो गला घोटा गया है वो कांग्रेस के शासनकाल में, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल उन्होंने आपातकाल को देते हैं। देखिए, अब 50 साल हो गए हैं, लेकिन आपातकाल का जिन अभी भी जिंदा है, और इसीलिए चाहे वो लोकसभा स्पीकर का भाषण रहा हो, चाहे आज राष्ट्रपति ने भी अपने अभिभाषण में यही कहा। तारीखें ऐसी होती हैं जो इतिहास में दर्ज हो जाती हैं, जिन्हें हर साल याद किया जाता है, कुछ अच्छी होती हैं और कुछ बुरी होती हैं, और उन्हीं में से एक है 25 जून का आपातकाल। बहुत शुक्रिया ओपीजी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पीयूष, आपका भी बहुत शुक्रिया।